सोचिए एक ऐसा मेला जहां इतनी भीड़ होती है कि यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। एक आयोजन जो हर बार इतिहास रचता है, एक ऐसी परंपरा जो हजारों साल पुरानी है। यह सिर्फ मेला नहीं, भारत की आत्मा है जिसे हम कुंभ मेला कहते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य जहां गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु एक साथ जुटने वाले हैं। महाकुंभ 2025 में इस बार लगभग 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस महा आयोजन की रहस्यमयी कहानियों में, जानेंगे कैसे समुद्र मंथन ने इसे जन्म दिया, कैसे नागा साधु इसकी शोभा बढ़ाते हैं और कैसे यह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इस आयोजन की खासियत इसके शाही स्नान है, जो भव्यता और आस्था का प्रतीक है। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति को होगा, जब संगम पर पहली पवित्र डुबकी लगेगी। इसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या को दूसरा शाही स्नान होगा, जिसे सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तीसरा शाही स्नान 9 फरवरी बसंत पंचमी को होगा, जो आध्यात्मिकता और प्रकृति के सौंदर्य का उत्सव है। चौथा शाही स्नान 17 फरवरी माघी पूर्णिमा को होगा और इस दौरान संगम पर लाखों दीप जलाकर भक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। अंत में 26 फरवरी महाशिवरात्रि को पांचवा और अंतिम शाही स्नान होगा, जब श्रद्धालु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ेंगे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज और आसपास के कई दर्शनीय स्थल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं, जैसे संगम स्थल, हनुमान मंदिर, आजाद पार्क, अक्षयवट वृक्ष, भरद्वाज आश्रम और बहुत कुछ। महाकुंभ में स्नान और पूजा के बाद इन दर्शनीय स्थलों की यात्रा आपकी आस्था और यात्रा को एक नई ऊंचाई देगी। महाकुंभ में आस्था का समंदर उमड़ता है, लेकिन इसके साथ ही ऐसी कई चीजें हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बार के महाकुंभ के मुख्य आकर्षण के बारे में। मेले की शान होती हैं अखाड़ों के साधु संतों की शोभा यात्राएं, सजी धजी पालकियां, नागा साधुओं का जोश और उनकी अनोखी परंपराएं आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराएंगी। प्रयागराज का गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम वो जगह है जहां एक डुबकी लगाने से पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। श्रद्धालु इसे सबसे बड़ा पुण्य मानते हैं। देश भर के प्रसिद्ध संत और महात्मा यहाँ आते हैं। उनके प्रवचन और सत्संग न सिर्फ आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी दे सकते हैं। यह मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का भी संगम है। यहाँ कला, संगीत, नाटक और लोक नृत्य से भारत की विविधता को करीब से देखने का मौका मिलता है। मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और यह मेला धार्मिक आयोजनों, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भरा रहता है। तो तैयार हो जाइए महाकुंभ 2025 के इस अद्भुत अनुभव के लिए, जहां हर कदम पर आस्था और संस्कृति आपका इंतजार कर रही हैं। अब यह समझने के लिए कि महाकुंभ और प्रयागराज का यह रिश्ता कैसे शुरू हुआ, हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो आइए चलते हैं इस प्राचीन शहर के गौरवशाली अतीत की ओर। कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी कहानी वेदों और पुराणों से जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है ऋषि दुर्वासा के गुस्से से। उन्होंने देवताओं को ऐसा श्राप दिया कि वो कमजोर पड़ गए। मौका पाकर राक्षसों ने देवताओं को हरा दिया। हारे हुए देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान बोले, ताकत चाहिए तो अमृत लाना होगा, लेकिन अमृत मिलेगा समुद्र मंथन से। देवताओं ने मंथन के लिए राक्षसों को भी मना लिया। लालच में आकर राक्षस भी तैयार हो गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से कई चीजें निकली, जैसे कामधेनु गाय, विष और आखिरी में निकला अमृत का कलश यानी कुंभ। बस यहीं से हंगामा शुरू हुआ। अमृत देखते ही देवता और राक्षस भिड़ गए। तभी भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने मौका देख अमृत कलश उठाया और भाग खड़े हुए। राक्षसों ने उनका पीछा किया। 12 दिन और 12 रात तक लंबी लड़ाई चली। जयंत भागते रहे और इसी दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों स्थान पवित्र माने गए और यहीं पर कुंभ की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
अब सवाल आता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों होता है। दरअसल पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। महाकुंभ मेले के आयोजन के पीछे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का महत्वपूर्ण योगदान है। जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा विशिष्ट स्थिति में होते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणना के आधार पर किया जाता है, जबकि उज्जैन और नासिक में यह सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर होता है। महाकुंभ मेला सबसे खास होता है, जो 140 साल बाद केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसे आध्यात्मिक इतिहास का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। एक होता है पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल में 4 जगहों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में बारी बारी से आयोजित होता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी पर, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में सिर्फ प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला हर 3 साल में इन 4 पवित्र स्थलों में से किसी एक पर आयोजित होता है। जबकि माघ कुंभ मेला, जिसे मिनी कुंभ भी कहते हैं, हर साल प्रयाग में माघ के महीने में होता है। मध्यकाल में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को एक बड़े धार्मिक आयोजन के रूप में स्थापित किया और कुंभ मेले को धर्म और आध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। उन्होंने अखाड़ों की परंपरा शुरू की, जहां साधु संत इकट्ठा होते थे। आज भी अखाड़े कुंभ मेले का अहम हिस्सा है। मुगल काल में भी कुंभ मेला जारी रहा। मुगल सम्राट अकबर ने प्रयागराज के संगम को तीर्थ स्थल घोषित किया और यहाँ किले का निर्माण करवाया। यह किला आज भी संगम के पास खड़ा है। उस समय कुंभ मेला धर्म और राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। आधुनिक युग में ब्रिटिश काल के दौरान 1867 में कुंभ मेले का औपचारिक रिकॉर्ड पहली बार बनाया गया। इसे बेहतर तरीके से संगठित करने के लिए व्यवस्थाएं शुरू की गईं। 2019 में कुंभ मेले को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अब यह केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गौरव बन चुका है। अब बारी है कुछ ऐसे मजेदार तथ्यों की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा नदी में एक खास तरह के बैक्टीरियोफेज वायरस मौजूद होते हैं जो पानी को शुद्ध करते हैं और कुंभ मेले के दौरान उनका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम प्रकृति का चमत्कार कह सकते हैं। कुंभ मेला और बिछड़ने की कहानियां हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। 2019 के कुंभ में करीब 50,000 लोग खो गए थे, लेकिन खोया पाया केंद्र ने उन्हें उनके परिवार से मिलाने का काम किया। यह परंपरा बॉलीवुड फिल्मों में भी खूब दिखाई गई है। नागा साधु कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। उनकी अनोखी जीवन शैली, आस्था और भव्य पेशवाई श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। यह साधु हर माया से दूर होते हैं और सिर्फ आत्मा की शुद्धि में विश्वास करते हैं। 2019 के प्रयागराज कुंभ ने 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। सबसे बड़ा सामूहिक स्वच्छता अभियान, सबसे बड़ी भीड़ नियंत्रण व्यवस्था, सबसे ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा होना। इतिहास और आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन महाकुंभ 2025 को इतना खास बनाने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं? चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आधुनिक प्रयागराज की ओर, जहां हर कोना एक नए रूप में तैयार हो रहा है। गंगा की पवित्र लहरों में आस्था की डुबकी लगाने का सपना हर श्रद्धालु देखता है, लेकिन इस बार महाकुंभ में गंगा सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि एकदम साफ और निर्मल होगी। गंगा की सफाई के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। घाटों पर 24 घंटे सफाई टीम एक्टिव रहेगी और पानी में गंदगी ना पहुंचे, इसका हर स्तर पर ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की सेहत के लिए भी हर मुमकिन तैयारियां हैं। पूरे मेला क्षेत्र में 100 बिस्तर वाला अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। हर प्रमुख क्षेत्र में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र रहेंगे और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तक तैयार रहेंगे। सुरक्षा को लेकर इस बार की प्लानिंग बेहद मजबूत है। हजारों पुलिसकर्मी पूरे मेले में तैनात रहेंगे और हर कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल होगा ताकि हर श्रद्धालु सुरक्षित महसूस कर सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 6 रंगों के ई पास जारी किए जाएंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आवागमन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष ट्रेन और बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। हाईवे और सड़कों को और चौड़ा किया जा रहा है और मेले के पास विशाल पार्किंग स्पेस बनाए गए हैं।
पार्किंग से मेले तक पहुंचने के लिए शटल बसें और मेले के अंदर ई रिक्शा और पैदल रास्ते भी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक शहर से प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचने में सुविधा हो। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि आस्था और सुविधाओं का संगम है। इस बार की तैयारियां इसे हर श्रद्धालुओं के लिए यादगार बनाने का वादा करती हैं। सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र को प्रदेश का 76वां जिला भी घोषित किया है। हालांकि यह जिला अस्थायी तौर पर कार्य करेगा। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, यह भारत की संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम है। इसके इतिहास और रोचक तथ्यों ने इसे एक अनमोल धरोहर बना दिया है। अगर आप भी इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में जरूर आएं। अगर आपके पास कुंभ मेले से जुड़ी कोई कहानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।